गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है साथियों से संबंध, रिलेशनशिप विद पेयर्स, यानी कि मित्रता और यौन क्या है, फ्रेंडशिप एंड जेंडर। स्टार्टिंग में बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में बच्चा अपने परिवार तक सीमित रहता है। उसके माँ बाप, उसके अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, उन सबको जानता है। फिर उसकी एज बढ़ती रहती है, उसमें मैच्योरिटी आती रहती है, फिजिकली मैच्योरिटी, मेंटली मैच्योरिटी, सोशली उसका डेवलपमेंट होता है। आस पड़ोस के बच्चों को वो जानने लग जाता है, उनके साथ वो खेलने लग जाता है। जब वो बाल्यावस्था में आता है तो क्या होता है कि वो स्कूल जाने लग जाता है और उसकी मित्र मंडली बढ़ जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसके साथी भी बढ़ जाते हैं और परिपक्वता का स्तर भी बढ़ जाता है। उसमें सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है, उसकी पावर, बॉडी पावर भी बढ़ जाती है। उसकी हर एक एजिबिलिटी वो गेन करने लग जाता है। उसके खेल बदल जाते हैं, उसकी आदतें बदल जाती हैं। शैशवावस्था की कुछ और उसकी आदतें थी, अब बाल्यावस्था में उसकी आदतें और चेंज हो जाती हैं। उनको समझना, उनकी आदतों को, उसके व्यवहार को समझना उसके माता पिता के लिए, उसके अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। विशेषकर अध्यापक क्या करते हैं कि बच्चे के हाव भाव समझ जाते हैं और उसके आधार पर उनको टीच करते हैं। जैसा अध्यापक उनके साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। साथियों में मित्रता और यौन की, फ्रेंडशिप एंड जेंडर, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, कंपटीशन और कोऑपरेशन है जो, या प्रतिस्पर्धा और द्वंद्व, आक्रामकता, क्रूरता आदि की ये क्वालिटी डिसक्वालिटीज़, उसके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये आती रहती हैं और उनको शुद्ध रूप लेके आना, उसमें शुद्धता लेके आने का काम एक अध्यापक का हो जाता है। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी सोच की शुद्धता, उसके अंदर एक अच्छे गुणों का विकसित करना। अतः इनका एक एक करके अध्ययन किया जाता है, उनकी आदतों का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसको समझा जाता है कि बच्चे में किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए। बाल्यावस्था में उसका जो चेंजेज आते हैं, उसके बाद किशोर अवस्था आती है। किशोर अवस्था में और अलग तरह से चेंजेज आ जाते हैं उसके अंदर, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बाल्यावस्था से लेकर परिपक्वता के दौरान बच्चे के मित्रों की संख्या में, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है, उनकी दृढ़ता आती रहती है। पहले वो आस पड़ोस परिवार के लोगों के साथ ही उसके संबंध थे, अब और ज़्यादा उसके संबंध बढ़ जाते हैं, मित्रताएं और बढ़ जाती हैं। बाल्यावस्था में वो एक लड़का है, लड़की है, कोई गैप नहीं रखते, एक साथ खेलते हैं, उनके खेल समान होते हैं। अब ज्यों-ज्यों बाल्यावस्था ढलती जाती है कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में वो साथ में खेल रहे हैं, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि उनके खेलों में, उनकी आदतों में चेंज होता रहता है। लड़कियां जैसे संगीत करना, नृत्य करना, ये इस तरह की रुचि अपनाती हैं। लड़के हैं कुछ आक्रामक खेल खेलना पसंद करते हैं। बच्चा जैसे 5-6 वर्ष की आयु तक क्या करता है, पड़ोस के बच्चों के साथ अंत्य क्रियाएँ करता है आस पड़ोस में। जब वो स्कूल जाने लग जाता है, 7-8 का की उसकी आयु हो जाती है, उसके मित्रों की संख्या बढ़ जाती है, आस पड़ोस के साथ साथ और उसका दायरा बढ़ जाता है, मित्र अधिक हो जाते हैं, घनिष्ठ, और मित्रता अधिक घनिष्ठ नहीं होती। एक ही पल में वो लड़ाई करने लग जाते हैं आपस में, दूसरे पल वो खेलने लग जाते हैं। वो एक बात को ज़्यादा मन पे नहीं लेके बैठते। पर जब वो किशोरावस्था में जाते हैं, इसके बाद आपको पता है कि 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था है, उस अवस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता आ जाती है, चरम सीमा पर पहुंच जाती है, घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरे पे, अपने मित्र पे ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। संबंधों में इतनी ज़्यादा घनिष्ठता आ जाती है कि धर्म, जाति, रंग, रूप, सामाजिक, आर्थिक, उसमें भी हस्तक्षेप नहीं करते। इस तरह स्तर पर भी उनकी मित्रता कोई अलग ही रूप ले लेती है। मित्रों के गुट बन जाते हैं,
जिसको क्लिक कहा गया है। इन गुटों में बनने में 3-4 लोग ही शामिल होते हैं, अर्थात 3-4 व्यक्ति एक क्लिक बनाते हैं। क्लिक कि 3-4 जो किशोर अवस्था के मित्र ऐसे बन जाते हैं जो ज़्यादा घनिष्ठ हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम अपने आप में एक दूसरे के साथ व्यतीत करना सोचते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि एक साथ खाना खाना है, एक सोचते क्या करते भी हैं, एक साथ खाना खाना है, एक साथ खेल खेलना है, बहुत ज़्यादा समय इकट्ठा व्यतीत करना शुरू कर देते हैं और उनमें आपस में इतनी ज़्यादा रुचियाँ एक समान हो जाती हैं कि वो एक गैंग का रूप ले लेते हैं, कि गैंग एज भी जिसको बोला गया है। कि किशोर बालक विपरीत यौन के सदस्यों के साथ किस तरह की इच्छा रखते हैं कि पहले जो बाल्यावस्था में अलग अलग खेल खेलना शुरू कर देते थे, अब क्या होता है कि किशोर अवस्था में जेंडर में एक दूसरे का खिंचाव हो जाता है, अट्रैक्शन होता है, मेल एंड फीमेल, लड़का और लड़की एक दूसरे अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो किसी को पसंद करने लग जाते हैं आपस में, उनकी मित्रता होनी भी शुरू हो जाती है, उनके स्वभाव में चेंज आ जाता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कदर करने लग जाते हैं, सहानुभूति की अक्षमता हो जाती है कि एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्ण वातावरण रखना पसंद करते हैं, अंतर्मुखी बहिर्मुखी हो जाते हैं। यानी कि अंतमुखी वो होते हैं जो अपने तक ही बात रखते हैं, बहिर्मुखी होते हैं जो कुछ भी है वो दूसरे के साथ डिस्कस कर लिया जाए। रुचियों में समानता है कि जेंडर का एक ये प्रभाव भी पड़ता है कि एक दूसरे के मित्र बनने के बाद, फ्रेंड्स बनने के साथ साथ साथी होते हैं, तो यौन में आपस में, यौन अवस्था में यानी किशोर अवस्था में उनकी रुचियां एक समान हो जाती हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर की समानता को समझने लग जाते हैं, बुद्धि की समानता हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के में कम है या लड़की में कम है, दोनों की समान वृद्धि होती रहती है। यौन की समानता हो जाती है कि बहुत सारी यौन समस्याएं भी उनके सामने आती हैं, जिसको आपस में वो डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। बाल्यावस्था के जैसे जैसे किशोर अवस्था फिर प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं और परिवार से बाहर के लोगों से अधिक प्रभावित हो जाते हैं और उनके साथियों का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता ही रहता है। यानी कि जैसी संगत वैसी शोभा, आपने एक कहावत सुनी है। विद्यार्थी हैं किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में जाके उनकी वैसे ही डिस्कस उनका आपस में चलता रहता है और एक दूसरे को समझते हैं, मित्रता और यौन का ये प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।